Hello and welcome back, students. Today we will discuss a basic topic of grammar, that is singular and plural nouns. बच्चों, आप सबको पता है कि नाउन एक नेम होता है फॉर ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. ठीक है बच्चों. सिंगुलर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन, प्लेस और ए थिंग. एंड प्लूरल इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन. ठीक है. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सी, नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये नाउन्स अब सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं. जब आप किसी शख्स, एक शख्स के बारे में, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हो, देन इट्स अ सिंगुलर नाउन. सी, दिस इज अ वुमन, सिंगल. अ शिप, अ ट्रेन, an owl, a flower, these are all singular nouns. So moving to our next slide, these are also singular nouns. See, an aeroplane, a bicycle, a letter, map, a photographer, etc. Now we can move to our next slide. See, use a और एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स. हम ए या एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन्स के पहले. जैसे एन बिफोर, यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवेल साउंड्स. वॉवेल साउंड्स जो हैं, वॉवेल साउंड्स कौन सी हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. फॉर एग्जाम्पल, वी से एन एक्स, एन एग, एन एनवलप. लाइकवाइज एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अंकल एंड सो ऑन. ठीक है. तो एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वॉवेल साउंड्स के साथ. ये भी याद रखना है. लेकिन सारे वर्ड्स ये रूल फॉलो नहीं करते हैं. ऑल द वर्ड्स डू नॉट एक्सेप्ट ए आर एन बिफोर देम. सी, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज ए एंड नॉट एन. हम कहीं जगह पे एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे एल लगाते हैं, क्योंकि वो ये रूल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. जैसे हमें पता है कि वॉवेल साउंड्स यहाँ पे नहीं निकल रही हैं. वॉवेल साउंड्स ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू की यूनिवर्सिटी, वाई की आवाज़ निकलती है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे एल लगता है, ना कि एन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्या है? यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अदर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. आपको पता है अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ए, ई, आई और यू को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, और इन कॉन्सोनेंट्स के साथ सबके साथ एल लगता है. बास्केट, ए कार, ए हिल, ए पिलो, ए जार एंड सो ऑन. बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, याद रखना है. But some words do not follow this rule. For example, use an and not a before these words. An air, यहाँ पे H से स्टार्ट होता है, बट वी सेड दैट वॉवेल साउंड्स, ना कि वॉवेल लेटर्स. यहाँ पे साउंड्स एन की, ए की निकलती है H की जगह पे. तो एन एयर, एन ऑनर, एच साइलेंट है, यहाँ पे ऑनर आवाज़ साउंड निकलती है, तो ए रिप्रेजेंट्स एन. और यहाँ पे भी एन आवर, और आवर के साथ भी एन लगता है, हालांकि ये कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन करते हैं. बट वी सेड दैट वी डोंट यूज फॉर दीज लेटर्स, बट वी यूज दीज ए एंड एन फॉर द साउंड्स. ठीक है. सो ये आपने याद रखा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. When we are talking about two or more people, animals, places or things, we use plural nouns. यही बात जब हम एक से ज़ायद चीज़ों की करते हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लेसेस हो या थिंग्स हो, तब प्लूरल नाउन होते हैं. मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस. ये भी याद रखना है कि प्लूरल्स हम कैसे बनाते हैं? एस ऐड करके उस वर्ड के एंड में. ठीक है. देखो बच्चों, बैट ये एक स्टिक है बेसबॉल की, लेकिन इसी को हमने बहुत सारे एक से जायद कर लिया, तो ये बन गया बैट्स, BATS प्लस एस ऐड हुआ, ये स्टार है, से वन स्टार, एंड these become stars by adding s. So this is a singular, these are plural. So this is a fan, by adding s it becomes fans. Now moving to our next slide. Similarly यहाँ पे मग हैं, तो मग्स बन जाएगा कैप एंड कैप्स.
So moving forward, see, singular, plural, singular, bird becomes birds, broom, brooms by adding s. ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपने याद रखना है कि वी कैन सिंपली मेक प्लूरल्स आउट ऑफ सिंगुलर बाय एडिंग एस, बट यू हैव टू रिमेंबर, क्या करना है आपने रिमेंबर के, जस्ट अ सेकेंड, देखो बच्चों इस स्लाइड पे आते हैं सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ई एस। कुछ प्लूरल नाउन्स ई एस से फॉर्म होते हैं या उनके एंड में ई एस होता है। व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर नाउन इज, देखो बच्चों जब भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर सी एच एस एच एस या डबल एस और एक्स पे होता है, यू यूजुअली ऐड ई एस टू फॉर्म प्लूरल। तब हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं जब वर्ड्स एंड कहाँ पे होते हैं, सी एच एस एच एस या डबल एस या एक्स पे। तो जैसे बस, तो बस का बसेस नहीं बसेस बन जाएगा बी यू एस ई एस, न कि और एक एस ऐड करके बल्कि ई एस ऐड करके। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ब्रश भी एस एच पे ऐड होता है तो ब्रशेज, वॉच सी एच पे होता है तो वॉचेज, फॉक्स एक्स पे ऐड होता है तो फॉक्सेज, ग्लास ग्लासेस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सी बीच, ये सी एच पे एंड होता है, इसका रूल हमने पढ़ा तो ई एस ऐड होगा सी एच पे तो ई एस, ब्रांचेज एक्स पे तो बॉक्सेस सी एच एंड चर्चेज, डिश डिशेज। ओके, सिमिलरली आपने याद रखना है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सम प्लूरल नाउन्स एंड इन आई ई एस। आई ई एस पे भी कोई प्लूरल नाउन्स एंड होते हैं, वो कौन से नाउन्स हैं, दीज आर मेड प्लूरल, ये कैसे बनते हैं, बाय चेंजिंग वाई, जब भी कोई वर्ड वाई पे या आई वाई पे एंड होता है उसका वाई आकर में चेंज हो जाता है वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। जैसे बटरफ्लाई एंड होता है एफ एल वाई पे तो यू ऐड फ्लाइज, यू ऐड आई ई एस, एल को आप सॉरी वाई को आप आई में कन्वर्ट कर देते हो और ई एस ऐड करते हो। जैसे लिली इट बिकम्स लिलीज। ठीक है, सिमिलरली कैंडी बिकम्स कैंडीज एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, देखो इसका हम एक ड्रिल करते हैं, बेबी बेबीज, यहाँ पे वाई पे ऐड होता है तो इट इंक्लूड्स आई ई एस, चेरी चेरीज, डेयरी डेयरीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, फेरी फेरीज, फैमिली फैमिलीज एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर वाई, अगर वाई के पहले वॉवेल आता है एड एस, तब हमने एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए, ना कि आई ई एस, ना कि ई एस। ये जो की वर्ड है बच्चों के ई वाई, ये बिफोर वाई के वॉवेल आता है, सो वी ऐड एस नॉट ई एस। ट्रे इट बिकम्स टी आर ए वाई एस, ना कि टी आर ए वाई ई एस। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इट इज टर्की, तो वाई के पहले ई आता है, ई इज ए वॉवेल सो इट बिकम्स टर्कीज। ठीक है बच्चों, मूविंग नेक्स्ट, सी यहाँ पे एक हम फिर और ड्रिल करते हैं, चिमनी इट बिकम्स चिमनीज, वाई नॉट ई एस और आई ई एस, बिकॉज इट्स अ रूल व्हेन ए वर्ड singular noun ends with s and is and before that comes a vowel, before that comes a vowel, तो हम वहाँ पे s ऐड करते हैं ना कि es। ठीक है बच्चों, सिमिलरली cowboy cowboys, day days, donkey donkey, jersey jerseys। मूविंग फॉरवर्ड, monkey monkeys, similarly toy toys and so on। now moving to our next slide, बच्चों ये याद रखने की ज़रूरत है, इफ़ ए नाउन एंड्स इन एफ, अगर कोई नाउन एफ पे एंड होता है, यू ऑफन चेंज एफ टू वी, तब हम अक्सर एफ को वी में तब्दील करते हैं और ऐड करते हैं ई एस। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, देखो बच्चों कॉफ सी ए एल एफ, एफ पे एंड होता है तो इट बिकम्स काव्स।
elf, elves, half, halves, leaf, leaves, loaf, loaves and shelf, shelves, thief, thieves। ठीक है बच्चों, ए एफ कन्वर्ट हो जाता है ई एस में। ठीक है, वुल्फ, वुल्व्स। ठीक है बच्चों, सम नाउन्स दैट एंड इन एफ जस्ट नीड एस, लेकिन कोई ऐसे भी नाउन्स हैं जो एफ पे एंड होते हैं, उनको एस का ही सिर्फ ऐड करने पे प्लूरल बनते हैं, जैसे शेफ, शेफ्स, चीफ, चीफ्स, क्लिफ, क्लिप्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, रूफ, रूफ्स। ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, for some words that end in f the plural can be spelled in different ways। अगर एफ पे कोई वर्ड, सॉरी, कोई वर्ड एंड हो रहा है, कोई नाउन सिंगुलर एंड हो रहा है, तो उसको हम डवाफ या डवार्व्स पढ़ते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है। हूफ, हूव्स। ठीक है, स्काफ, स्काव्स। With some words that end in fe you change f to v and s add and add s। देखो बच्चों, अगर कोई वर्ड ई पे एंड होता है तो हम वहाँ पे एफ ई पे अगर एंड होता है तो वी के साथ हम एस ऐड करते हैं। नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स। Moving forward, but you only add s to giraffe to form the plural। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन जिराफी है, जिराफी में हम सिर्फ s से प्लूरल बना सकते हैं। Moving forward, सी बेटा, if a noun ends in o, अगर कोई नाउन o पे ख़त्म हो रहा है, you just add s to form the plural। जैसे rhino, rhinos, s ऐड करके प्लूरल बन सकता है। kangaroos, similarly हिपोज, वीडियो, वीडियोज, एजू, जूज। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, बट विद सम प्लूरल सम नाउन्स दैट एंड इन ओ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वी यूज ई एस टू फॉर्म द प्लूरल्स। जैसे फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोज, टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज। ठीक है बच्चों, with some nouns that end in o you can add either s or es to form plurals। कुछ nouns जो end o पे होते हैं उनके साथ s भी लगा सकते हैं और es भी। तो मैंगो बनता है मैंगोज, प्लूरल मैंगोज। ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, जीरो, जीरोज। अब बफेलो, बफेलोज। ठीक है बच्चों, these both are correct। now forward to the next slide। देखो बच्चों, सम प्लूरल नाउन्स डू नॉट फॉलो द एस रूल, लेकिन कुछ प्लूरल्स एस रूल का फॉलो नहीं करते। दे डोंट एंड एस, दे डोंट एंड इन एस, ई एस, आई एस और वी ई एस। ये सब ये वर्ड पीछे ये अल्फ़ाबेट नहीं लेते हैं। इंस्टेड द वर्ड चेंज फॉर्म, लेकिन वो फॉर्म ही बदल देता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, मैन का मैन, ऑक्स, ऑक्सन, टूथ, टीथ, वुमन, वुमेन, माउस, माइस। माउस का क्या है, इट्स ए डिफरेंट फॉर्म। एक माउस को माउस कहते हैं और बहुत सारे चूहों को माइस कहते हैं। हमारे एक पैर को क्या कहते हैं, फुट, और दोनों पैरों को क्या कहते हैं, फीट। सिमिलरली गूज बन जाता है गीज। ठीक है, याद रखना है। द प्लूरल ऑफ द माउस दैट यू यूज इन द कंप्यूटर इज ईदर माइस और माउसेज। हम अगर अब अपने कंप्यूटर का जो माउस इस्तेमाल करते हैं उसका भी प्लूरल क्या होता है, माइस या माउसेज। ठीक है बच्चों, तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो एज ए प्लूरल भी वही है और एज ए सिंगुलर भी वही है। जैसे रेनडियर, फिश, फिश, रेनडियर का यही है। जैसे फिश का बहुत सारी फिश, वो भी फिश कहलाती हैं। शीप, एक शीप भी, और बहुत सारे शीप को भी शीप कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हम कई फिशेस भी कह सकते हैं सिंगुलर, जैसे ये डियर है। ठीक है,
तो कुछ वर्ड्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कोई कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो पहले से ही प्लूरल हैं, जैसे हमारी गॉगल्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं या गिलासेस हैं। हम गिलास नहीं कहते हैं, हम गॉगल नहीं कहते हैं। जैसे बाइनोक्यूलर्स हैं, प्लायर्स हैं, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स। ठीक है बच्चों, यू कैन मेक दीज प्लूरल नाउन्स सिंगुलर बाय यूजिंग ए पेयर। हम इनको अब कैसे प्लूरल बनाते हैं, पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब इनका सिंगुलर कैसे बनेगा। हम एपियर ऑफ, अगर एपियर आपने देखा हम कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम सिंगुलर कहना होगा तो हम कहेंगे एपियर ऑफ बाइनोक्यूलर, सिमिलरली एपियर ऑफ गॉगल्स एंड सो ऑन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर पसंद किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।